वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। तो आज हम 8th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री बेटा चैप्टर 4 कंटिन्यू है, जिसका नाम है मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बताइए बेटा? ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। फिर हमने क्या पढ़ा? मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, ये कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट है बेटा। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। कुछ एक्सेप्शन हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम। मेटल्स हैव जनरली हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है। ओस्मियम की डेंसिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। इरिडियम दूसरा नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? ओस्मियम की। फिर हम मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मतलब जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन में मरकरी है, लेड है बेटा, जो कि पूरेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स है वो मेटेलिक लस्टर रखते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं। जब किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं बेटा तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहा जाता है। जो स्कूल बेल होती है एल्युमिनियम मेटल की बनी होती है, तो ये लिविंग एग्जाम्पल है बेटा सोनोरस का। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। तो आज हम बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब होता है बेटा डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, कलर, स्मेल, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी जिनकी चेंज नहीं होती, जिनकी कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल स्टेट वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? पहले तो ये बताएंगे आपको जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू गेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, टू फॉर्म एनाइन आर कॉल्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक भी गेन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं। ऐसे एलिमेंट को नॉन मेटल कहते हैं। जैसे फ्लोरीन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर फ्लोराइड बनाएगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड बनाएगा। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर ब्रोमाइड बनाएगा। आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आयोडाइड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्राइड बनाएगा बेटा। और मेटल्स क्या बताए थे? आर दोज एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म कैटायन और पॉजिटिव आयन बाई लॉस ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उनको मेटल बोलते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और मेटल के कैटायन का एक स्पेशल नेम है बेटा, कर्नल बोलते हैं उनको। और मेटलॉइड क्या होते हैं बेटा? जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड। उनको सेमी मेटल भी बोलते हैं। तो एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये बात लेओजियर ने बताई थी बेटे, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेओजियर, LAVOSIER साइंटिस्ट का नाम है बेटा। तो आज का टॉपिक हमारा है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। वो हम शुरू करते हैं। पहली बात ये बेटा, नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मेटल।
नॉन मेटल सॉलिड भी हैं, नॉन मेटल लिक्विड भी होते हैं, नॉन मेटल गैसेज भी होते हैं। एक ही नॉन मेटल ऐसा है बेटा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और उसका नाम है ब्रोमीन। बाकी सॉलिड गैस ज़्यादा होते हैं, लिक्विड एक ही है ब्रोमीन बेटे। और मेटल में क्या बताया था, मरकरी। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करें बेटा तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जबकि मेटल क्या बताया था, जनरली हार्ड। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस दुनिया में वो भी नॉन मेटल ही है, जिसको डायमंड बोलते हैं। कार्बन का ही एलोट्रोपी है बेटा, कार्बन का ही रूप है बेटा। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो डायमंड है, जो कि नॉन मेटल है। दीज हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेटल से कंपेयर करें बेटा तो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मेटल से कम होता है। लेकिन जब बात यह है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो वो मेटल में नहीं है, वो डायमंड है नॉन मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर है बेटा। जबकि मेटल है वो एक दो को छोड़कर गुड कंडक्टर है बेटा, जबकि नॉन मेटल है वो ग्रेफाइट को छोड़कर सभी क्या हैं, इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं बेटा, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की परमिशन नहीं देते। एक ग्रेफाइट है जो कि कार्बन का ही रूप है, जो कि गुड कंडक्टर है बेटा। जबकि डायमंड है वो भी गुड कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, वो हीट का है बेटा। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। मेटल्स तो मेलिएबल होते हैं, जिसको पीट कर हम चादर बना सकते हैं बेटा, शीट्स बना सकते हैं। जबकि नॉन मेटल है वो नॉन मेलिएबल होते हैं। दीज आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल है वो नॉन डक्टाइल होते हैं, और मेटल क्या बताया था बेटा, डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मेटल के वायर खींचे जा सकते हैं बेटे, तार बनाए जा सकते हैं। नॉन मेटल के वायर नहीं बनते बेटा। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, जनरली लो डेंसिटी रखते हैं। नॉन मेटल की डेंसिटी जनरली क्या होती है बेटा, लो होती है, जो कि मेटल की क्या बताई थी बेटा, हाई बताई थी बेटा। दीज हैव नो लस्सर। नॉन मेटल है वो लस्सर नहीं रखते हैं, जबकि मेटल सभी क्या रखते हैं बेटा, लस्सर रखते हैं। प्लेटिनम है वो सबसे ज़्यादा लस्सर रखता है बेटा मेटल में। नॉन मेटल में एक है ग्रेफाइट और आयोडीन। आयोडीन और ग्रेफाइट भी है बेटा। आयोडीन थोड़ी ज़्यादा लस्सर रखता है, ग्रेफाइट थोड़ी कम रखता है बेटा। तो एक एग्जाम्पल पूछें कि वो नॉन मेटल बताओ जो लस्सर रखती है, तब आयोडीन लिखना, और दो पूछे तो ग्रेफाइट भी लिख देना। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते बेटा, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग। जबकि मेटल्स हैं वो क्या है बेटा, सोनोरस हैं। और एल्युमिनियम बताया था बेटा आपको सबसे बढ़िया क्या है बेटा, मेटल है। और मून पर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है बेटा, एल्युमिनियम मेटल होती है। तो ये बेटे नॉन मेटल की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है, और इसका कंपैरिजन हमने किसके साथ कर दिया है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के साथ भी कर दिया है बेटा। फिर आपसे ये पूछे बेटे, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या सब्सटेंस ऑन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, और जो कि नॉन मेटल है बेटा। और मेटल में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है, और मेटलॉइड की बात करें तो सिलिकॉन है। एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस कौन सा है, नाइट्रोजन, करीब 78%। ऑक्सीजन का दूसरा नाम आता है 20%। बाकी गैसेज हैं वो 1% में आ गई बेटा। यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन, नॉन मेटल है। और सन पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है, वो भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है बेटा, नॉन मेटल है। तो ये थी बेटे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन मेटल, फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं,
कंबस्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो क्या है बेटा, ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का रिवीजन है बेटा। ये रिवीजन है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल का रिवीजन, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है बेटा। क्लियर है बेटा? तो ये सभी हम पढ़ेंगे, फिर यूजेज भी पढ़ेंगे बेटे, मेटल के अलग पढ़ेंगे, नॉन मेटल के अलग पढ़ते हैं, ये सभी बेटा। तो उम्मीद है बेटा कि आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आप अच्छी तरह से बेटा इसको रिवाइज करें, आप इसको लिख रिटर्न वर्क याद रहे बेटा, सिर्फ एक बार ही करना है। जो भी आपको होमवर्क देते हैं हम, तो रिटर्न वर्क एक बार करना होता है बेटे फेयर नोटबुक में, उसके बाद आप बार बार लिख के देखें बेटा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे तो बेटे बात नहीं बनेगी। लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। से हमारा IQ कितना ही भी अच्छा है बेटा, आइंस्टीन के बराबर है, उससे ज़्यादा है, बिना लिखे बेटे किसी सब्जेक्ट में, खासकर साइंस के सब्जेक्ट में काम नहीं चलेगा बेटा। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।